वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में आज फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 24 घंटे में 3,827 नए केस आए हैं और 142 लोगों की जान गई। मुंबई में आज 114 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। इसमें 55 मौतें पिछले 48 घंटे में और 59 मौतें 15 जून से पहले की। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले अब 1,24,331 हो गए हैं। मुंबई में एक दिन में 1,264 नए केस आए। मुंबई में कोविड-19 का नया ठिकाना अब हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई। 9 जून के बाद से मुंबई में सील की गई हाई राइज बिल्डिंग की संख्या 4,000 से बढ़कर 5,200 से ऊपर हो गई। महाराष्ट्र में मिशन बिगन 8 जून से शुरू हुआ। इसके बाद ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि चाल और स्लम की जगह कोरोना के केस हाई राइज बिल्डिंगों से ज्यादा आ रहे हैं। मुलुंड की लोक एवरेज सोसाइटी में कोरोना के 6 केस मिले हैं। केसेस उसके बाद बढ़े आफ्टर अनलॉक बढ़े बिकॉज ज्यादा लोग बाहर आ रहे थे वॉकिंग के लिए। शुरू के 2-3 दिन तो लाइक इट वाज वी फाउंड कि कपल ऑफ देम आर नॉट विथ मास्क ऑल्सो। So we have to really approach them and convince कि बाबा this is not the situation. You know, virus is still there and we have to still take care of everybody and ourselves also. तो वो थोड़ा सा हुआ एंड जैसे केसेस बढ़े उसके बाद वॉकिंग वगैरह वापस लाइक ऑटो कंट्रोल हो गया। अनलॉक के बाद लोग काम पर जाने लगे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा घर में रहने वालों को भी बढ़ गया है। नेपियन सी रोड के तानी हाइट्स को शुक्रवार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। यहाँ कोरोना के 19 एक्टिव केस हैं, लेकिन सोसाइटी के निवासियों को नहीं, ड्राइवर और सर्वेंट्स को। बीएमसी ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है। ये पहली बिल्डिंग है आप कह सकते हैं जो कि डी वार्ड में सील हुई है। जो नया रेगुलेशन आया था जिसमें बिल्डिंग्स को सील करना छोड़ दिया था बीएमसी ने, लेकिन इस बिल्डिंग को सील किया गया क्योंकि 19 केसेस अब तक इस बिल्डिंग के सामने आए हैं। और मुंबई के लिए अब फ्लैट्स, हाई राइजेस, लोगों का बाहर काम पे जाना और मेड्स को घर में बुलाना एक कंसर्न बनकर बीएमसी के लिए सामने आ रहा है। बीएमसी हाई राइज में संक्रमण रोकने के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है, जैसे काम पर आने वाली हाउस हेल्प की रोज स्क्रीनिंग। जो मेड्स आ रहे हैं वो सोसाइटी में ध्यान रखना चाहिए, वो कंटेनमेंट जोन में से नहीं आना चाहिए। जो एसी रिपेयरिंग, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन जो कोई आ रहे हैं, देयर शुड बी दिस थिंग कि आप स्क्रीनिंग करो, उनका टेस्टिंग लो और वो हिसाब से बाहर जाना, अंदर आना, उसके बाद डिसइंफेक्ट करो। ये चीज़ सोसाइटी ने करनी चाहिए। उसका सर्कुलर भी हम लोग ने निकाला है। मुंबई में एक बड़ा चैलेंज अब ये है कि स्लम्स के बाद हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ते केसेस को कैसे टैकल किया जाए। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज। प्रवासी श्रमिक मुंबई की रीढ़ है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना के डर और काम धंधा ठप होने की वजह से बहुत सारे श्रमिक अपने अपने घरों को लौट गए। इनके जाने का असर अनलॉक 1 में महसूस होना शुरू हो गया है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी श्रमिकों के बड़ी संख्या में मुंबई छोड़कर जाने की वजह से एमएमआरडीए को विज्ञापन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एमएमआरडीए ने 16,000 से ज्यादा श्रमिकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसमें कुशल और अकुशल दोनों की जगह निकली है। एमएमआरडीए के लिए बिना श्रमिकों के अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाना मुश्किल। एमएमआरडीए प्रोजेक्ट्स पर करीब 15,000 लोग काम कर रहे थे। कोविड लॉकडाउन के बाद, लेबर मूवमेंट शुरू होने के बाद करीब 12,000 लोग प्रोजेक्ट साइट्स छोड़कर अपने गांव गए हैं। अभी लेबर फोर्स की ज़रूरत है। उसके लिए एमएमआरडीए ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है। एमएमआरडीए को मेट्रो और हाईवेज जैसे प्रोजेक्ट के लिए राजमिस्त्री, कारपेंटर, स्टील फिटर, फिक्सिंग फिटर, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस और अकुशल मजदूरों की जरूरत है। एमएमआरडीए को मजदूरों की कितनी जरूरत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञापन में लिखा है कि जिन्हें काम नहीं आता है उन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे जितनी जरूरत प्रवासी कामगारों की मुंबई को है, मुंबई से गए प्रवासी मजदूर भी यहाँ लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके अपने गांव में कमाई का कोई जरिया नहीं है। पर लौटना अब आसान नहीं है। सर गांव में रोजी रोजगार नहीं है, गांव जाके क्या खाएंगे बताइए ना। गांव हम जाके करेंगे क्या? यहाँ तो मान लो गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, उससे हमारा खर्चा पानी चल जा रहा है, लेकिन गांव जाके कोई रोजगार नहीं है हमारा। अच्छा, अभी आपके जो साथी लोग जो चले गए वो वापस आने की बात करते हैं साहब, लेकिन अभी आने के लिए वहाँ सर्टिफिकेट लग रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, सब कायदे कानून से मतलब सब सिस्टम बन रहे हैं आने के लिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि प्रवासियों के जाने के बाद भूमिपुत्रों को आगे आना होगा, पर फिलहाल बड़े सरकारी प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट, छोटी बड़ी कंपनियां, दुकानदार सभी श्रमिकों की कमी का दंश झेल रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग भी हुई थी। जहां एक तरफ MMRDA जैसी एजेंसी का कहना है कि वो हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी तरह से माइग्रेंट वर्कफोर्स को वापस लाया जाए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि माइग्रेंट्स खुद वापस आना चाहते हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। अनलॉक 1 में मुंबई में दुकानदारों के चेहरे पर खुशी नहीं आ पाई है। ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। प्रवासी कामगारों के घर लौट जाने से काम कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। छोटे बड़े सभी दुकानदारों को दुकानदारी का तरीका बदलना पड़ा है। आउट ऑफ 120% बिजनेस रह गया है। मुंबई के माहिम में कपड़े की दुकान चलाने वाले विनोद मेहता ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ग्राहकों को न दुकान के अंदर आने देंगे और खरीदने से पहले कपड़ा छूने भी नहीं देंगे। कोरोना के खतरे की वजह से ग्राहक सिर्फ दूर से ही पसंद करके यहाँ से कपड़ा खरीद पा रहे हैं। हम उनको डिजाइन बताते हैं। वैसे बहुत जुनी दुकान है हमारी, तो वो हिसाब से कस्टमर को सबको फेथ है। सब रनिंग कस्टमर है हमारे, नए कस्टमर नहीं है, फिक्स कस्टमर्स हैं। उस हिसाब से कोई बहुत दिक्कत नहीं आ रही है, बट फुटफॉल कम है। मुंबई में दुकानों को खुले हुए तकरीबन 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो छोटे दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि पूरी बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और अभी भी लॉकडाउन खुलने के बावजूद जो बिजनेस है जिस तरह से पहले चलता था उसका तकरीबन सिर्फ 20% अभी शुरू हुआ है। वैभव धारमशी की ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की दुकान है। इनकी भी ये कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो ग्राहक दुकान के अंदर ना आए, और आना जरूरी हो तो पहले हाथ सैनिटाइज करे। ये ग्राहक का टेम्परेचर भी चेक करते हैं और बिना मास्क वालों को तो एंट्री मिलती ही नहीं है। बास्केट मेंटेन किया हुआ है कैश लेने के लिए, जो कि हम लोग कैश इसमें ही कस्टमर को लेते भी हैं, बैलेंस कैश भी उनको रिटर्न जो है करते हैं वो भी इसी में देते हैं। एंड जो नोट्स है जो कस्टमर से हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो नोट्स को हम लोग 2 डेज के लिए अपार्ट रख देते हैं। दैट इज व्हाट के ऑटो सैनिटाइज हो जाता है बेसिकली। वो 48 आवर्स वो नोट को अपार्ट रख के देन यू अगेन वी टेक द कैश इनटू रोटेशन। बड़ी संख्या में प्रवासी वर्कफोर्स अपने घरों को लौट गई है। उनके बिना काम करने में भी व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। रोनाल्ड डेविड के 2 सेल्समैन अपने घर लौट गए हैं। We have got so many Maharashtrian young boys over here, but most of the Maharashtrian boys we have been experiencing so that they don't want to work for a 12-hour job or maybe even a 10-hour job. They expect jobs for 5 hours, 6 hours. So for our retail line it becomes very difficult. बड़ी कंपनियां और रिटेल आउटलेट भी कस्टमर की संख्या में बड़ी गिरावट महसूस कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सेल से ग्राहकों को जोड़ा जाए। क्रोमा कंपनी ने कनेक्ट टू कस्टमर फीचर लॉन्च किया है। कस्टमर्स की सहूलियत के लिए कनेक्ट टू स्टोर चालू किया है हमने croma.com पे। इसके जरिए कस्टमर्स हमारे स्टोर में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और चाहे तो फोन पे ही सामान मंगवा सकते हैं। कुछ नहीं बदला है। पहले भी हम कस्टमर्स को उनके मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने में मदद करते थे और अब भी। बस एक चीज बदला है, अब लोग घर बैठे ही क्रोमा के स्टाफ से मशवरा करके सामान खरीद सकते हैं। फास्ट फूड चेन, रिटेल आउटलेट, होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन दुकानदारी का नया मंत्र बन गया है, पर ग्राहकों की संख्या में बड़ी गिरावट हर जगह दर्ज की जा रही है। विद्या, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।